हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। एसएससी बुलेट पर आप बच्चों को इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों की क्लासेस डेली बेसिस पे मिलेंगी, तो आप बच्चे बिल्कुल डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें। आज हम वोकैब बुलेट के अंदर ईडियम एंड फ्रेजेस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी ईडियम एंड फ्रेजेस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे, आज हम कुछ और ईडियम एंड फ्रेजेस पे प्रीवियस क्वेश्चन को करने वाले हैं। वोकैब बुलेट स्टार्ट करने का रीज़न भी आप ही स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम सबसे ज़्यादा जो वीक सेक्शन है बच्चों की बात करें तो वो वोकैब है। बच्चा ढूंढता है वोकैब कहाँ से तैयार हो, कहाँ से बेस्ट तरीके से तैयार हो, तो उन्हीं की डिमांड पर मैंने ये वोकैब बुलेट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे प्रीवियस की वोकैब मिलेंगी। क्योंकि आप बच्चे जानते हैं कि जो एसएससी की बात की जाए बच्चों, तो एसएससी के अंदर वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं। सो यहाँ पर आपको प्रीवियस इसीलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वही क्वेश्चन वोकैब का सीपीओ में आ गया, सीजीएल में आ गया, सीएचएसएल में आ गया। तो आप डेली बेसिस पे वोकैब बुलेट सीरीज को देखना ना भूलें। अभी आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे, इडियम एंड फ्रेजेस का। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों यहाँ पर। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन आपके एसएससी प्री का क्वेश्चन है जो 23/8/2021 में पूछा गया है। 23/8/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अब इसको किस तरह से याद रहे, एक होता है रटने का तरीका, जैसे आपने स्कूल टाइम में भी रटा होगा, वर्ड लिखे, हिंदी मीनिंग लिखे, फिर इंग्लिश मीनिंग लिखे। वी आर इंडियंस, हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में ही होते हैं डेफिनेटली। सो हम लोग क्या करते हैं, हर वर्ड की हिंदी लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग लिखते हैं। तो आज देखो आज कितने वर्ड्स याद है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ों को याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है रूट वर्ड का ही यूज़ करो। वर्ड्स को याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है हिंदी मीनिंग के साथ ही याद करो। आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरह से वर्ड याद रहना चाहिए। यानी कि हम आज कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी के साथ ईडियम्स को लर्न करेंगे क्लास के अंदर। देखो वाटर का कनेक्शन फिश से है, क्योंकि फिश कहाँ रहती है, पानी में। देखो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जहां हम रहते हैं वहां हम कंफर्टेबल होते हैं, और अगर हमें वहां से बाहर निकाल दिया जाए, आउट मतलब वहां से आउट कर दिया जाए, भगा दिया जाए, तो हम वहां पर कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते। सेम फिश के साथ होता है। फिश को अगर पानी से बाहर निकाल दो तड़पेगी, ठीक है, कंफर्टेबल होगी, कभी कंफर्टेबल नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब होता है कि जब आप कंफर्टेबल की जगह क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल, क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल। क्यों अनकंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आप वहां की चीजों को जानते नहीं हैं, वहां से आप अनफैमिलियर हैं, फैमिलियर नहीं हैं उस आसपास के इलाके से। ये बिल्कुल वही केस हो गया भाई, एक यूपी के पर्सन को, एक यूपी के स्टूडेंट को हरियाणा भी भेज दो, कैसा फील करेगा, अनकंफर्टेबल। भाई यूपी का कल्चर अलग, हरियाणा का कल्चर अलग। एक राजस्थान के पर्सन को एमपी में भेज दो, एक राजस्थान के पर्सन को यूपी में भेज दो, कैसा फील करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा ना। भाई उसके एरिया से बाहर निकाल के भेजो, से कहीं और किसी दूसरे एरिया में भेजो, तो कैसा फील करेगा, अनकंफर्टेबल ही फील करेगा ना। तो उसी को बोलते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन एज, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री का है जो 23/8/2021 में पूछा गया है। 23/8/2021 में पूछा गया है। देखो जब भी हम किसी भी टॉप पोजीशन पर आते हैं, जब भी हम किसी टॉप पोजीशन पर आते हैं, टॉप पर आते हैं, किसी भी पोजीशन पर टॉप की बात करें, तो देखो वहां पर ना सबसे ज्यादा लाइफ में एक ही चीज रहती है कि हम टॉप पर बने रहे, यानी कि हम चीजों में क्या रहे, स्टेबल रहे। जैसे आपके अडानी अंबानी, वो कभी नहीं चाहते लाइफ में नीचे आना। क्यों, वो लाइफ में चाहते स्टेबल रहे, मतलब एक जो पोजीशन है वो रैंक बनी रहे, वो नीचे नहीं आना चाहते। हम लाइफ में स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, आप स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल जरूर कर रहे हो, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं होगी जो एक टॉप पर बैठे पर्सन की होगी। यानी कि जब हम लाइफ में टॉप पर होते हैं तो लाइफ में हम सबसे ज्यादा लाइफ में स्ट्रेस में होते हैं, और यानी कि हम सबसे ज्यादा कैसा फील करते हैं, नर्वस। कैसा फील करते हैं, नर्वस। और
वहां पर नर्वस फील कर रहे हैं, तो इसीलिए हम रिलैक्स तो हो ही नहीं सकते, रिलैक्स्ड तो हम हो ही नहीं सकते, दैट इज अनेबल टू रिलैक्स। तो उसका मीनिंग होता है जब आप कैसा महसूस करें, जब आप शांत रिलैक्स ना रहें, ठीक है, स्ट्रेस में रहें, दैट इज नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स। बिकॉज एज का मतलब यहाँ पर एक्सरसाइजेस, टायरिंग गेम एंड थिंग सेफली के साथ नहीं होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सीजल प्री का ही क्वेश्चन है बच्चों, ये सीजल प्री का ही क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आ स्क्वायर डील, आ स्क्वायर डील। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजल प्री का है जो 23/8/2021 में पूछा गया है। आपने देखा होगा एक स्क्वायर होता है जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 4 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो हर कहीं किसी भी एंगल से देखो, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, एक ऐसा पर्सन उसको किसी भी एंगल से देखो एक जैसा ही दिखाई देगा, और जो पर्सन हर उस कंडीशन में, हर सिचुएशन में एक जैसा होता है, ऐसा इंसान हमेशा कैसा होता है, फेयर। क्योंकि ऐसा इंसान डिसऑनेस्ट कभी नहीं हो सकता, ऐसा इंसान अनफेयर कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम कभी भी नाइस की बात नहीं कर रहे, जरूरी नहीं है जो दिखने में नाइस हो वो अच्छा हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक फेयर की। और हम जब बात कर रहे हैं डील की, तो डील का मतलब किससे हो गया, एक एग्रीमेंट। जब डील करने जाते हो तो एग्रीमेंट होता है, तो यानी कि हम स्क्वायर डील को याद रखेंगे। स्क्वायर यानी कि 4 साइड्स इक्वल, 4 साइड्स इक्वल तभी होंगी जब वो इंसान कैसा होगा, फेयर। इट मीन्स हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, दैट इज अ फेयर एग्रीमेंट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, फील एट सी। जब बच्चा 12th पास आउट होकर आता है ना, मार्केट में आता है, मार्केट समझते हो ना भाई, ये तैयारी जिस एग्जाम की कर रही हो एक मार्केट ही तो है। जब उस एरिया में उतरता है, यानी कि एक कंफर्ट जोन से बाहर आता है। 12th तक तो एक कंफर्ट जोन में है पूरी तरह से, पता है सीधा फर्स्ट करा, सेकंड करा, 10 12 तक बिल्कुल फ्री है, फ्री होके पढ़ रहा है। अब उसके बाद एक प्रेशर आता है कि अब लाइफ में आगे क्या करना है। उस टाइम वो बच्चा कैसा फील करता है, फील एट सी वाला। इसको ना सी समझते हो, सी मतलब समुद्र। देखो इसको इस तरह से याद रखेंगे, फिर उसके बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। सी मतलब समुद्र। मैं आपको समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दूं, समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दूं, समझ आएगा नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। ये वो केस होता है जब आप चीजों को पहचान नहीं पाते। ये वो केस होता है जब को आप ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ में डिफरेंस नहीं फील कर पाते। इट मीन्स ये वो केस होता है जब आप कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। ये वो केस होता है जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहते हैं, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे 12th पास आउट होकर आता है तो आपके आसपास के बच्चे देखते हो आप, आपसे जो थोड़े से बड़े होते हैं, आपके भैया दीदी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ देखते हो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कुछ को देखते हो आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ को देखते हो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं किसकी तैयारी करूं, एसएससी की करूं, उनको देखकर लगता है एसएससी की तैयारी करूं, दूसरे यूपीएससी को देखकर लगता है यूपीएससी की तैयारी करूं। तो वो आपके लिए कंडीशन कैसी है, फील एट सी ही तो है। कैसा फील करो एट सी, एक समुद्र के बीच में तो फील कर रहे हो, नहीं समझ। आफ्टर 12th यही तो कंडीशन है, आफ्टर 12th यही होता है हर एक स्टूडेंट के साथ। उसको नहीं समझ आता कि उसको लाइफ में करना क्या है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका माइंड सेट होता है अपने चाइल्डहुड से मुझे बनना है, तो ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका माइंड सेट नहीं होता कि मुझे बनना क्या है। एट दैट टाइम उनकी जो कंडीशन होती है वो ऑलमोस्ट फील एट सी होती है, यानी कि वो खोए हुए रहते हैं और वो क्या रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो अपना टारगेट जरूर फिक्स करो लाइफ में कुछ बनने के लिए। देखो यहाँ पर एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है जो 24/8/2021 में पूछा गया है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, केक वॉक। केक वॉक, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का ही है जो 11/4/2022 में पूछा गया, 11/4/2022 में पूछा गया। केक वॉक, केक समझते हो ना, खाते हो, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत फेवरेट होगा केक, बहुत सारे स्टूडेंट का केक फेवरेट होगा। चलेगा, केक कैसा होता है, सॉफ्ट स्मूथ टाइप का, और उस पर वॉक करना क्या है, बहुत इजी। वॉक करना क्या है, बहुत इजी, क्योंकि वो बड़ा ही क्या है, सॉफ्ट है, बड़ा ही क्या है, स्मूथ है,
और ऐसे उसमें वॉक करना क्या होगा, इजी होगा। तो इट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की, एक ऐसी चीज की जो बहुत ज्यादा क्या है, इजी। तो इट इज अ केस ऑफ समथिंग इजी। ये इसका आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, सेकंड। इसका आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सेकंड, दैट इज समथिंग इजी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ अवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। चलेगा, यानी कि हमें इसका ईडियम का मीनिंग बताना, रैंक एंड फाइल। सेंटेंस में भी पूछा जाता है ईडियम, डायरेक्ट ईडियम भी पूछ लेता है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कभी कभी डायरेक्ट ईडियम दे देता है, जैसे हमने अभी देखा, केक वॉक, ऑल एट सी, फील एट सी। कभी कभी एग्जामिनर इसको सेंटेंस फॉर्म में दे देता है। अब पूछता मीनिंग ही है ईडियम्स पे, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों, मीनिंग दे दिया जाता है, उस पर ईडियम पूछ लेता है। आजकल आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत। रैंक एंड फाइल की बात करें तो आपको इन चारों में से मीनिंग को बताना है, इनमें से चारों में से कौन सा मीनिंग होगा। देखो, बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इसके लिए, और आप कभी नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है, जो 11/4/2022 में पूछा गया है। इसको किस तरह से याद रखना है बहुत इजीएस्ट वे में, वो ये है कि आप बच्चे देखते होंगे, जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो सीपीयू का रिजल्ट आया, सीजीएल का रिजल्ट आया, उसका रैंक आया। अब कोई भी रैंक लेकर आया, तो रैंक आप में से ही तो बच्चे लेकर आते हैं। आप जैसे बच्चों में से निकल कर आते हैं रैंक लेने वाले, वो कोई अलग तो नहीं होते, आप ही स्टूडेंट में से आते हैं रैंक लेने वाले स्टूडेंट। तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे कि रैंक भी हम में से ही स्टूडेंट लेकर आएंगे। आप भी बन सकते हैं, आप भी लेकर आ सकते हैं रैंक। रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और रैंक आप जैसे ही बच्चे लेकर आते हैं, और आप जैसे बच्चे मतलब ऑर्डिनरी पीपल। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप, दैट इज अ केस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी, ठीक है। सो यानी कि रैंक एंड फाइल को याद रखेंगे रैंक से। किससे याद रखेंगे, रैंक से। और रैंक का मतलब होता है ऑर्डिनरी के साथ, ठीक है। इसको जिसको बोलते हैं हम कॉमन पीपल, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन पीपल। चलेगा, नेक्स्ट आते क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का है, जो 13/4/2022 में पूछा गया था। 13/4/2022 में पूछा गया, स्टोन्स थ्रो। स्टोन समझते हो ना, पत्थर। स्टोन मतलब पत्थर, और थ्रो मतलब फेंकना। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि आप स्टोन को क्या करें, थ्रो, फेंकें, और आपको दिखाई दे। और वो दिखाई तभी देगा जब वो आपके बहुत नजदीक होगा, दैट इज वेरी क्लोज। इसी को हम बोलते हैं नियरेस्ट। क्या बोलते हैं, नियरेस्ट। जो चीज आपके बहुत ही पास है, बहुत ही निकट है, बहुत ही नजदीक है। तो नजदीक है तो नजदीक तभी होगी जब डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। यानी कि लार्ज हर्डल तो नहीं होगा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। हट का तो मतलब ही नहीं है, तो बचता क्या हमारा, शॉर्ट डिस्टेंस। क्लोज तभी होगा जब दूरी कम होगी, तो इसी को बोलते हैं हमारा स्टोन थ्रो। ये बिल्कुल ऐसा ही केस है कि आप भी अपने सक्सेस से बहुत ही क्लोज अपने सक्सेस के, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी तो दूरी है। 3 से 4 महीने लग के तैयारी करो ढंग से, और अगर आपने जहां 4 से 5 महीने ढंग से तैयारी कर ली, तो आप अपनी सक्सेस के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। यानी कि आप अपनी सक्सेस के उतने ही नजदीक हैं। प्रॉपर तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, एक बार तैयारी करो और सिलेक्शन ले जाओ। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। My friends succeeded because they left no stone unturned। बिल्कुल आपको भी यही करना है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको भी कोई भी पत्थर ऐसे नहीं छोड़ना है बिना पलटे। मतलब हर वो काम कर दो जो कर सकते हो। बिल्कुल यही एक फंडा होता है, यही एक तरीका होता है चीजों को अचीव करने का। बोलते हैं ना, जब मंजिल तक जाना है, मंजिल को पाना है, तो फिर कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। हर वो काम करना है जो जिससे हम अपनी मंजिल के पास पहुंच जाएं।
सो वही केस है यहाँ पर सक्सीडेड का, बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन देयर सर्च फॉर एन आंसर टू द प्रॉब्लम, आंसर टू द प्रॉब्लम। आपको चेक करना है कि इस इडियम का मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड का। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, जो 13/4/2022 में पूछा गया था, 13/4/2022 में पूछा गया था। आप देखो यहाँ पे कि जब आप हर वो कोशिश करें जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ को चेंज करने की, ये आपकी लाइफ को चेंज करने का ही तो टाइम है। इसीलिए तो आप इतने टाइम से देख रहे हो, इतने टाइम से बैठ के पढ़ रहे हो, सीरियस होके पढ़ रहे हो, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप चीज़ों को बदल सकते हो। इट मीन्स आपको हर वो पॉसिबल एफर्ट को करना पड़ेगा, हर उस प्रयास को करना पड़ेगा जो आप कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं मेड every possible effort. So answer option is second. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टू पुल समवन्स लेग। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इनको दूसरों की टांग खींचने में बहुत मजा आता है, टांग खिंचाई में बहुत मजा आता है। ये वही है टू पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खिंचाई करना। ये क्वेश्चन आपके सीपीओ प्री का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन, जो 9/11 को पूछा गया था। देखो बच्चों, हम किसी की लेग को पुल क्यों करते हैं? ताकि हम खुश हो सके। और खुश कब होंगे? जब दूसरे का मजाक बनेगा। यही कुछ लोगों की फितरत होती है, समझते हो ना? कुछ लोग इसी तरह से होते हैं, बट हमें इस तरह से कभी भी ऐसे काम लाइफ में नहीं करने हैं। हमें फोकस अपने एम पर करना है, ना कि किसी की लेग को पुल करने पे करना है। यानी कि पॉइंट क्या होता है कि किसी की लेग को पुल करने का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, और मजाक बनाने का मतलब टू जोक विद समवन, टू जोक विद समवन। क्योंकि समथिंग बैड नहीं, मजाक बना रहे हो मतलब उस बुरा नहीं कर रहे हो, मतलब उसके कुछ भी बोल रहे हो उसके लिए, गुड अबाउट समवन नहीं, पुश अ पर्सन नहीं, इट इज अ केस ऑफ टू जॉक विद समवन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हर्ट एंड सॉल। किसी भी काम को करो दिल से करो, आत्मा के साथ करो, तो लाइफ में आप सक्सेस के सबसे ज्यादा नजदीक हैं। बोलते हैं ना, मैं कोई भी काम करूं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चों के पेरेंट्स ने जो आप पे पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट क्यों करा है? क्योंकि उनको पता है कि आप बच्चे बिल्कुल अपनी जो स्टडी है उसको बहुत दिल से और पूरी आत्मा के साथ करेंगे। इट मीन्स आप वो सारे एफर्ट्स डाल देंगे उस काम में जो आप डाल सकते हैं, और वही आपको करना भी है। अपने पेरेंट्स को रिजल्ट देना है, और रिजल्ट देना है तो उसके लिए आपको काम बहुत ही दिल और आत्मा के साथ करना है, और दिल और आत्मा के लिए आपको हर वो एफर्ट्स डालने की कोशिश करनी है जो आप डाल सकते हो। सो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल की जगह ये क्वेश्चन आ रखा है आपके सीपीओ प्री में। सॉरी, ये क्वेश्चन है सीपीओ प्री का है, जो 9/11/2022 में पूछा गया, जो 9/11/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो आज हमने कुछ इडियम एंड फ्रेजेस को लर्न किया। डेली बेसिस पे हम इसी तरह से वो कुछ इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को डेली बेसिस पे करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ इस वोकैब बुलेट सीरीज के अंदर। सो आप बच्चे बिल्कुल भी डेली बेसिस पे क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें, एंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश एसएससी बुलेट। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना रखेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।